हम समुद्र की बात करें तो हम इंसानों का समुद्र से एक गहरा नाता रहा है, क्योंकि माना जाता है कि समुद्र ही वो जगह है जहाँ इंसानों की उत्पत्ति हुई थी। इंसानों की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले समुद्र में एक कोशीय जीव की उत्पत्ति हुई थी, फिर वही इवॉल्व होते गए और धीरे धीरे जमीन पे आ गए। धरती पर आकर यह जीव और इवॉल्व होते गए और आज के आधुनिक इंसानों में परिवर्तित हो गए। हम जितने अच्छे से चांद को जानते हैं, जो हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, उतना अच्छे से हम अपनी पृथ्वी पर ही मौजूद समुद्रों को नहीं जानते। समुद्र का मात्र हम 20% जानकारी प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि समुद्र में जानकारी प्राप्त करना अंतरिक्ष से भी कठिन है। इसके कारण की बात करें तो पानी के दबाव के कारण और खारे पानी के कारण वहां भेजे गए सारे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा या सुना तो होगा कि पृथ्वी पर महासागरों यानी कि ओशियंस की संख्या 4 है, लेकिन 8 जून 2021 को यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे को नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी यानी कि NGS ने एक नए ओशियन को डिक्लेयर किया, जिसका नाम सदर्न ओशियन है। एंटार्क्टिका के पास वाले ओशियन में कई अलग प्रकार की मछलियां, पेड़ पौधे और अन्य प्रकार की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। ये बात कई ओशियन बोर्ड ने भी स्वीकारना चालू कर दिया है, और वहाँ का वायुमंडल भी बाकी ओशियन से अलग है। वो अलग ही दुनिया प्रमाणित होती है, जैसे कि हर समुद्र होता है। ये पुख्ता कारण थे 5वें ओशियन को मान्यता देने के लिए। इस 5वें समुद्र बनने का कारण यह भी हो सकता है कि एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने से पानी की मात्रा बढ़ रही है। बर्फ पिघलने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से समुद्र की बर्फ पिघलती जा रही है और समुद्र के लेवल बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी पे बढ़ रहे पोल्यूशन की वजह से होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें हमारी वातावरण में मिल जाती हैं, तो ये सूरज के आने वाली गर्मी अंदर तो ले लेती है, लेकिन बाहर नहीं जाने देती। इसलिए पृथ्वी का ओवरऑल तापमान बढ़ता है और बड़े बड़े पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है। कुछ ऐसा ही एंटार्क्टिका में हो रहा है। अंत में हमारे पास आज 5 समुद्र मौजूद हैं। सबसे विशाल समुद्र है पैसिफिक ओशियन, जिसे प्रशांत महासागर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन, जो पैसिफिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है। 3rd नंबर पर आता है हमारे भारत के दक्षिण पर स्थित इंडियन ओशियन। उसके बाद आता है सदर्न ओशियन, जिसे 8 जून 2021 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। उसके बाद आता है हमारी पृथ्वी का सबसे छोटा ओशियन, जो नॉर्थ पोल पर मौजूद है, आर्कटिक ओशियन।